हेलो माय डियर सुपर लर्नर्स, हाउ आर यू ऑल। आई रियली होप कि आप सब एकदम फिट फाइन और बढ़िया हो। क्लास 9 साइंस से हमने शुरू किया था लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसका आज हम देखने वाले हैं लेक्चर नंबर 5। इस लेक्चर में हम बात करेंगे पेज नंबर 175 टू 177 पे आने वाले सारी चीजों के बारे में। बाय द वे, ये आपका आखिरी लेक्चर है। लेक्चर नंबर 1 2 3 4 ऑलरेडी अपलोडेड है, जो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा ये सारे चैप्टर्स भी मैं ऑलरेडी आप लोगों को पढ़ा चुका हूं। इन सब का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इनके नोट्स आपको अवेलेबल करा दिए गए हैं इस टेलीग्राम चैनल पे, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। माय नेम इज शिवम झा, एन एजुकेटर बाय चॉइस, अ मेमोरी कोच एंड अ क्रिएटिव लर्नर, एंड हाँ, तुम सबका प्यारा भाई। एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज टॉपिक। हमने देखा था कि कोऑर्डिनेशन ह्यूमन बींग्स में अचीव किए जाते हैं दो मैकेनिज्म से। सबसे पहला मैकेनिज्म है नर्वस कंट्रोल, जिसके बारे में हमने लेक्चर नंबर 3 और 4 में ऑलरेडी सब कुछ पढ़ा है। लेक्चर नंबर 4 ज्यादा सही से बोलूं तो। और उसके बाद जो दूसरा बचता है वो है केमिकल कंट्रोल, जिसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। एक क्विक सा कंपैरिजन करके देखते हैं। नर्वस कंट्रोल में क्या होता है कि इंपल्स जनरेट होता है। ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, सीएनएस, पीएनएस, एएनएस तुमने पढ़ा तो है ही, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, इंपल्स जनरेट होता है। लेकिन अगर मैं केमिकल कंट्रोल की बात करूं तो यहां पे क्या होता है, हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं, जिसको आप केमिकल भी बोलते हो। ये हार्मोन सीधे सीधे आपके ब्लड वेसल्स में रिलीज होते हैं। बात समझ रहे हो मेरी? मतलब कि कोई स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं है पिछले वाले की तरह, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड ऑल। समझ रहे हो? यहां पे डायरेक्टली जो आपका एक ग्लैंड होगा, सारी चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे, वो सीधे 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 आपके ब्लड स्ट्रीम में हॉर्मोन्स को रिलीज कर देगा। इन चीजों के बारे में अच्छे से समझते हैं। एक और बात, बोथ द सिस्टम वर्क इन कोऑपरेशन मतलब कोऑर्डिनेशन के साथ टू इंटीग्रेट एंड कंट्रोल वेरियस बॉडीज एक्टिविटीज, लाइक जैसे जॉगिंग मान लो, रनिंग मान लो, वॉकिंग मान लो। तो जो भी तुम्हारे बॉडी की एक्टिविटीज है उनको कंट्रोल करने के लिए ये दोनों ही सिस्टम आपस में तालमेल मिला करके चलते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बच्चों, अगर मैं बात करूं नर्वस सिस्टम, तो ये जनरेट करता है इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस, ये आपको ऑलरेडी पता है। और नर्व इंपल्सेस जो होते हैं ना, बहुत ही रैपिड होते हैं, मतलब फास्ट होते हैं और शॉर्ट ड्यूरेशन के होते हैं। मतलब इसका जो इंपैक्ट होगा वो भी शॉर्ट ड्यूरेशन का होगा। लेकिन अगर मैं बात करूं हार्मोनल कंट्रोल की, तो इंडोक्राइन ग्लैंड जनरेट हार्मोन्स। इंडोक्राइन ग्लैंड्स जो हार्मोन्स जनरेट करते हैं, ठीक है, जो अंदर की तरफ अपना ग्लैंड होता है उसको इंडोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं सिंपली, जो अंदर में अपना सिक्रेशन रिलीज करता है बॉडी के अंदर में। हार्मोनल एक्शन इज मच स्लोअर। हार्मोन्स की जो एक्शन होता है बहुत स्लो होता है, बट वो लॉन्ग लास्टिंग होता है, ज्यादा देर तक और ज्यादा दिन तक टिकते हैं। मूविंग फर्दर प्यारे बच्चों, अगर हम बात करें तो हार्मोन्स आर सिक्रेटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स व्हिच आर आल्सो नोन एज डक्टलेस ग्लैंड। हार्मोन जो रिलीज होते हैं वो इंडोक्राइन ग्लैंड से रिलीज होता है। इंडोक्राइन ग्लैंड मतलब जो अपना सिक्रेशन अंदर की तरफ छोड़ता है, और इसको हम डक्टलेस ग्लैंड भी कहते हैं। डक्टलेस का मतलब क्या है कि इनके पास कोई भी डक्ट नहीं होता, कोई भी वेसल नहीं होता, कोई भी स्पेसिफिक चीज नहीं है अपने सिक्रेशंस को, अपने केमिकल्स को रिलीज करने के लिए। इज इट क्लियर? हेंस द हार्मोन्स आर डायरेक्टली रिलीज इनटू द ब्लड स्ट्रीम, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। दो द ब्लड through the blood, through the blood this hormones reach to every part of the body। और क्योंकि ब्लड हमारे पूरे बॉडी में फैला हुआ है, तो ये जो हॉर्मोन्स होता है ये हमारे पूरे बॉडी में पहुंच जाता है, पूरे बॉडी में रीच करता है। क्लियर हो गया? एकदम अच्छे से समझ में आया। अब आगे बढ़ते हैं। और अगला जो मेरा प्रेजेंटर चल रहा है अभी तक नहीं चल रहा था, अब चल रहा है, ठीक है। तो मेरा ओ नो, ओ नो, पीछे जा रहा, आगे 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 जाओ बच्चों, ऐसे नहीं करते, अच्छे बच्चे ऐसा करते हैं। हाँ, आ गया, ठीक है। सिंस द हार्मोन्स आर डायरेक्टली रिलीज इनटू द ब्लड स्ट्रीम, क्योंकि हार्मोन्स आपके डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में रिलीज होते हैं, द क्वांटिटी ऑफ हार्मोन्स रिलीज एंड द टाइम ऑफ रिलीज आर रेगुलेटेड बाय फीडबैक मैकेनिज्म। तो ये जो चीज है, मतलब देखो, क्योंकि जो तुम्हारे हार्मोन्स है वो डायरेक्टली तुम्हारे ब्लड वेसल्स में, ब्लड स्ट्रीम में रिलीज होने वाला है, और ये पूरे बॉडी में फैलेगा। तो इसको रेगुलेट करना, ठीक है, बहुत ज्यादा जरूरी है कि कब कौन सा हार्मोन रिलीज होगा, किस चीज के कमी पे रिलीज होगा, कितनी देर तक रिलीज होगा, कब इसका रिलीज होना, इसका जो सिक्रीशन है वो बंद हो जाना चाहिए। इन सबको रेगुलेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके लिए होता है एक फीडबैक मैकेनिज्म। चलिए, तो उस फीडबैक मैकेनिज्म के बारे में बात करते हैं कि कैसा है। तो मान लो कि तुमने बहुत सारा चीनी वीनी खाया, मुंह में, तुम्हारे पेट में गया, डाइजेस्टिव सिस्टम में, एंड ग्लूकोज जो कॉन्सेंट्रेशन था तुम्हारे ब्लड के अंदर वो बढ़ गया। मतलब इफ द ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीजेस इन द ब्लड, इंक्रीज ग्लूकोज लेवल, ग्लूकोज का जो लेवल इंक्रीज हो गया तुम्हारे बॉडी में, इज डिटेक्टेड बाय द सेल्स ऑफ द पैंक्रियाज। तुम्हारे बॉडी के अंदर पैंक्रियाज होता है। अब मुझे ही तुम्हें कमेंट करके ये बताना कि पैंक्रियाज के
कौन से सेल्स ये डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। तो पैंक्रियाज के जो सेल्स होंगे वो इसको डिटेक्ट कर लेंगे। जब इसको डिटेक्ट करेंगे तो मान लो तुम्हारे ब्लड में बहुत ज्यादा शुगर है, दिख रहा है तुम्हें दिख रहा है बहुत सारा शुगर आ गया है। द सेल्स ऑफ द पैंक्रियाज रिस्पॉन्ड टू द सिचुएशन बाय प्रोड्यूसिंग मोर इंसुलिन। अब तुम्हारे बॉडी के अंदर इंसुलिन है, लेकिन तुम्हारा सेल जो पैंक्रियाज के जो सेल्स है वो क्या करेंगे, और ज्यादा इंसुलिन रिलीज करना स्टार्ट करेंगे। अब ज्यादा इंसुलिन रिलीज क्यों हो रहा है, क्योंकि तुम्हारे अंदर ज्यादा शुगर है। मतलब शुगर क्या था, एक इंडिकेशन था तुम्हारे पैंक्रियाज के सेल के लिए कि भाई अब इंसुलिन की जरूरत है, ज्यादा शुगर आ चुका है। आर यू गेटिंग इट। अब मान लो कि इंसुलिन रिड्यूसेस द ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन इन द बॉडी। अब जो इंसुलिन है वो क्या करेगा, ग्लूकोज देखो पहले बहुत ज्यादा था व्हाइट व्हाइट वाले, अब जब ज्यादा इंसुलिन आ गया तो उसने उसको कम कर दिया, राइट, कैन यू सी, वो कम हो चुका है। अब वो कम हो जाएगा तो अब मान लो कि धीरे धीरे कम हो चुका है, अब नॉर्मल हो गया है। तो अब तो बोलना पड़ेगा ना बॉडी को कि भाई ये जो तुमने इतना सारा इंसुलिन दिया है इसको खत्म करो, या फिर अब इंसुलिन और रिलीज करना बंद करो, क्योंकि अब उतना ही शुगर है हमारे ब्लड में जितने की जरूरत है। तो एज द शुगर लेवल ऑफ द बॉडी फॉल्स, जैसे शुगर लेवल फॉल हुआ, ठीक है, द सिक्रेशन ऑफ इंसुलिन बाय द पैंक्रियाज इज आल्सो रिड्यूस। ये जो एक्स्ट्रा इंसुलिन सिक्रेट हो रहा था उसको भी कम करना पड़ेगा। और अब ब्लड भी नॉर्मल है, इंसुलिन भी नॉर्मल है, तो अब ये रुक जाएगा। तो ये था फीडबैक मैकेनिज्म। अगर बढ़ेगा तो सेल्स डिटेक्ट करेंगे, इंसुलिन रिलीज करना स्टार्ट करेंगे। जैसे ही ये नॉर्मल हो जाएगा फिर से सेल्स इसको डिटेक्ट कर लेंगे और उसके बाद इंसुलिन का सिक्रेशन भी कम कर देंगे या फिर बंद कर देंगे, डिपेंडिंग अपॉन ज्यादा हो गया है या फिर कम करेंगे बेसिकली। इज इट क्लियर टू एवरीवन। तो ये है फीडबैक मैकेनिज्म के बारे में। अब कुछ क्वेश्चन, इंसुलिन रिड्यूसेस ब्लड शुगर लेवल, हार्मोन लेवल, सॉल्ट लेवल Na+ एंड K+ पंप। आपको इसको कमेंट करके जवाब देना है। इंसुलिन इज प्रोड्यूस बाय डैश, तुम्हें नीचे कमेंट में इसका आंसर देना है। और तीसरा क्वेश्चन है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स डू नॉट हैव डक्ट, ये ट्रू है या फॉल्स है। 3 ट्रू या फॉल्स, जो भी आपका आंसर रहेगा ये आप कमेंट्स में आंसर दोगे। स्टूडेंट मैं चाहता हूं कि आप इसको शेयर करो। और मैं तुम्हें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात शेयर कर रहा हूं कि जब मैं छोटा था, ठीक है, तो मुझे गाइड करने वाला कोई नहीं था। साथ ही साथ जब मैं 9th से 10th में गया मुझे बहुत कुछ अचीव करना था, बट मेरा सर्कल बहुत बुरा था। अब ये बुरे सर्कल के कारण और सही से गाइड करने वाला कोई ना होने के कारण मैं शायद जहां पे हूं मैं उससे भी वहां पे हो सकता था, आई थिंक सो। बट मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे साथ ऐसा हो। इन शॉर्ट मैं ये बताना चाहता हूं कि अगर तुम्हें एक बार भी ऐसा एहसास हो रहा है कि कोई सही इंसान तुम्हें गाइड करने वाला नहीं है, कोई भाई की तरह, दोस्त की तरह, तुम्हें एक्सपीरियंस वाला इंसान, दोस्त तो बहुत सारे होते हैं लेकिन उनका भी एक्सपीरियंस उतना ही होता है जितना जनाब आपका एक्सपीरियंस होता है। तो अगर आप चाहते हो कि कोई आपको गाइड करे तो लिमिटेड स्टूडेंट्स के लिए मेरे पास ये चीज है जिसका नाम है पर्सनल मेंटरशिप प्रोग्राम। इसमें बेनिफिट्स ये होंगे कि आपके पास मेरा नंबर होगा, बहुत सारे बच्चे इसका फायदा उठा रहे हैं। आपके पास डेडिकेटेड स्टडी प्लान दिया जाएगा। जब भी आप मेरे से कॉल करोगे, बोलोगे कि मुझे भैया ये तकलीफ है, तो आई हेल्प यू टू मेक अ स्टडी प्लान, नॉट वो यूट्यूब वाला, बट एकदम बहुत बढ़िया वाला पर्सनली बात करके करियर गाइडेंस आपको जब भी जरूरत होगी तो मैं प्रोवाइड करूंगा। 1-to-1 डिस्कशन करेंगे आपकी किसी भी प्रॉब्लम पे, चाहे उस डिस्कशन में 10 मिनट लगे या आधा घंटा, हम लोग बिल्कुल डिस्कस करेंगे और आपके प्रॉब्लम को एकदम सही से समझ करके सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और इंप्रूवमेंट रिपोर्ट भी मिलेगा कि लॉन्ग टर्म में तुम कितना ग्रो कर रहे हो। इंसान को ये पता भी नहीं होता है कि वो कहां पे है। तो वो एक कहावत है कि द मोर यू स्वेट इन पीस, जितना ज्यादा आप शांति के वक्त पसीना बहा लोगे, द लेस यू ब्लीड इन वॉर। ये कहावत मुझे काफी दिनों से याद नहीं आ रहा था, बट अचानक से याद आ गया। सो जस्ट रिमेंबर इट, द मोर यू स्वेट इन पीस, जितना ज्यादा तुम शांति के वक्त पसीना बहा लोगे उतना कम तुम्हें खून बहाना पड़ेगा जंग के समय। प्यारे बच्चों, अब तुम सोच रहे होगे कि ये सब इतना कुछ या फिर जो भी दे रहा है ये तो बहुत पैसे ले लोगे आप, ठीक है। तो इसका जो जवाब है वो है कि मैंने कुछ प्लान्स बनाए थे जो तुम्हारे साथ शेयर करता हूं कि मैं 199 रुपीज पर मंथ लूंगा क्योंकि मुझे सिलेक्टेड बच्चे चाहिए थे। फिर मैंने सोचा 99 रुपीज पर मंथ लूंगा, बट फाइनली आई डिसाइडेड कि पूरे 1 साल का, फॉर 1 ईयर आई विल चार्ज यू जस्ट 99 रुपीज, नॉट अ सिंगल पेनी। साथ ही साथ जब भी 1 साल में कभी भी आप बोलोगे कि आई थिंक कि मेरे लिए फायदेमंद नहीं है, आई विल गिव यू पूरे 1 साल के ड्यूरेशन में, ऐसा नहीं कि 10 दिन तक, 15 दिन तक, ठीक है, पूरे 1 साल में। इनफैक्ट उसके बाद भी अगर तुम आके बोलते हो कि मुझे मेरा 99 रुपीज वापस चाहिए, कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा और आपको आपके 99 रुपीज दे दिए जाएंगे, ठीक है। 2-3 बच्चों ने मांगा और उनको मिल भी गया, ठीक है। तो प्लीज रिमेंबर दिस कि ये पैसे कमाने के लिए नहीं है, ये आपको जीतने के लिए, आपको जिताने के लिए एक छोटा सा प्रयास। आपको डिस्क्रिप्शन में पर्सनल मेंटरशिप का प्रोग्राम लिंक रहेगा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। सिंपली आपको एक कोड यूज करना है, विनर, जैसे आपका अमाउंट जो पे करना होगा वो 99 रुपीज होगा। ये कोड डालने के पीछे ये नहीं कि डिस्काउंट मिल रहा है, एक्चुअली मुझे 99 ही लेना था, बट इसके पीछे का रीजन ये है कि लिमिटेड स्टूडेंट ही ये कोड का इस्तेमाल करके कर पाएंगे, उसके बाद कोई नहीं आ पाएगा।
तो अगर आपका ये कोड एप्लीकेबल है तो अभी तक वो सीट्स खाली है, और अगर एप्लीकेबल नहीं है तो सीट्स नहीं खाली है। साथ ही साथ क्लास 10 के लिए मैं लाइव लेक्चर्स लेने वाला हूँ ऑन माई चैनल इजी लर्निंग, जिसको नीचे मैं लिख दूंगा, लिंक डाल दूंगा, प्लीज उसको सब्सक्राइब कर लेना। और हमारे एक और चैनल है एसजे टॉक, उसको भी सब्सक्राइब कर लेना। ये मेरा सेल्फ प्रमोशन था। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, अब तुम टेक्स्ट बुक को अगर पलट के देखते हो तो कुछ पेजेस हैं, और उन पेजेस पे ये पर्टिकुलर चीजें लिखी हुई हैं कि जैसे ग्लैंड होता है हाइपोथैलेमस, ये तुम्हारे ब्रेन के पास होता है, और हाइपोथैलेमस क्या करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड के पास तरफ अब ऊपर होता है, मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड इसके नीचे होता है, और ये फोर ब्रेन में होता है आगे की तरफ, और ये सिक्रेट करता हार्मोन जो आपके कंट्रोल करते हैं सिक्रेटरी सेल्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। इसका मतलब क्या है, जो सेल्स, जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसके अंदर जो सेल्स है जो सिक्रीट करेगा, मतलब जब भी उसको मिलेगा कि मैसेज कि हाँ भाई सिक्रीट करना है हार्मोन्स, तो वो जो सिक्रेटरी सेल होता है, सिक्रेटरी मतलब जो सिक्रीट करेगा, उसको ये कंट्रोल करता है। ठीक है, अगर इसके फंक्शन की बात करें तो कंट्रोल द पिट्यूटरी ग्लैंड। इसके अलावा पिट्यूटरी ग्लैंड की बात करता है एट द बेस ऑफ द ब्रेन, ब्रेन के बेस पे होता है, हाइपोथैलेमस के ऊपर होता है। ये ग्रोथ हार्मोन रिलीज करता है, सारे हार्मोन्स आपको दिख रहा है। ठीक है, एडेनोक्रोटिकोट्रोपिक हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, ऑक्सीटोसिन, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन। इनके जो अलग अलग हार्मोन्स के अलग अलग फंक्शन है, बट हम ये यहां पे गलत हो चुका है। ठीक है, तो प्लीज आप टेक्स्ट बुक में एक बार देख लेना, टेक्स्ट बुक में सारी चीजें सही लिखी हुई हैं, तो ये यहां पे थोड़ा गलत है, बट ये सारे हार्मोन्स रिलीज करता है। तो सिंपली तुम्हें करना क्या है इन चीजों के लिए, इन चीजों पे आपको ज्यादा नहीं सोचना है, जितना ज्यादा आप रीड करके समझ सकते हो, जो भी आपको याद हो पा रहा है वो याद कर लो इन हार्मोन्स के बारे में। ठीक है, अगर कोई याद नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, इट्स ओके। तुम्हें सारी चीजें रटने की कोई जरूरत नहीं है, जितने भी तुम्हें 2 4 5 जो भी तुम्हें याद हो जाते हैं, ये सारे हार्मोन्स यहाँ पे मैं लेकर के आया हूं पीपीटी में, वो तुम याद कर लो अपने हिसाब से। बाकी डोंट वरी, हार्डली 1-2 मार्क का आएगा। ठीक है, बाकी 98 97 मार्क्स भी है एग्जाम में, तो हम उस पर फोकस करते हैं। तो ये सारे वो हार्मोन्स के बारे में जिसमें जितने ज्यादा तुम पढ़ सकते हो उतना ज्यादा पढ़ लो, और जितने तुम्हें याद होते उतने ही याद करो, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, ये तुम्हारा भाई बोल रहा है। ठीक है, आगे बढ़कर के कुछ क्वेश्चंस है, ये तुम्हें सॉल्व करने। क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा, आपको नीचे कमेंट में इसका आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा पोज करके देख लेना, वहां पढ़ने के बाद इसको आंसर करना। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10। 10 क्वेश्चन है टोटल। 10 क्वेश्चन को आप नीचे कमेंट में आंसर करोगे। सारे क्वेश्चन पोज कर करके देख लेना, बुक खोल करके पढ़ना, फिर आंसर कर। ओके, यहां पे हमारा ये चैप्टर खत्म होता है और ये लेक्चर भी खत्म होता है। अगला चैप्टर जो मैं डालने वाला हूं वो है हेरिडिटी एंड वेरिएशन, बहुत जल्दी अपलोड करा जाएगा। फेब में मेरा टारगेट है, जी हाँ ये फेब चल रहा है, जब भी ये लेक्चर देख रहे हो, फेब में मेरा टारगेट है कि ये चैप्टर तो हो गया, 1 तारीख की आज। ठीक है, हेरिडिटी, उसके आगे वाला चैप्टर, 3 चैप्टर खत्म करने का टारगेट है भाई, 3 चैप्टर फेब में खत्म करने का टारगेट है। और वैसे हमारे जो टोटल नंबर ऑफ चैप्टर बाकी है 15वां चैप्टर है, 16 17 18 3 चैप्टर इधर से, और एक बाकी है 14 नंबर का चैप्टर। तो 4 चैप्टर बाकी है, जिसमें से 3 चैप्टर खत्म कर दिए जाएंगे इन दिस मंथ। तो बी रेडी। अगर चैनल पे नया हो तो सब्सक्राइब कर लो, एंड प्लीज शेयर करो किसी भी ऐसे बच्चे तक जिसको भी नीड है। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, मेरे पर्सनल मेंटरशिप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उस चैनल्स के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है। सारी चीजें जो भी तुम्हें बोली गई डिस्क्रिप्शन में। पढ़ाई करो और मचाते रहो। हैप्पी लर्निंग।